हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करेगा वो लीजिएगा। बाकी आपको लगता है कि आपके जीवन से परिस्थितियाँ मैच नहीं करती तो हज़ारों व्यूअर्स देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपके लिए हो। ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अरे बहुत सोर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। पहली बात, इस पर्सन की अगर बात की जाए कि ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या एनर्जी है इनकी, तो ऐसा लगता है कि अभी इस इंसान के जीवन में हालात जो हैं वो डावाडोल ही माने जाएंगे, कहे जाएंगे, क्योंकि आपके साथ पार्टनरशिप और रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो इन्होंने उसको स्किप करके, जहाँ पैसा, फेम और शॉर्टकट में चीज़ें इन्हें मिलती, वहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। कहीं और प्रॉस्पेरिटी इन्होंने देखी। कुछ ऐसा था जो इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा था, जो आपसे भी ज़्यादा बेहतर चॉइस इनको नज़र आ रही थी। इन सभी चीज़ों से इन्होंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किया, बहुत लॉजिक का इस्तेमाल किया, जो इनको कंक्लूज़न और आउटकम जो इनका निकला, सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद उसमें इनको दूसरी तरफ जाने में ज़्यादा फ़ायदा लगा। यहाँ पर आपके और इनके बीच में बहुत समय बीत चुका है कि आपने इनसे बात की हो या इन्होंने आपसे बात की है। इतना लंबा अंतराल या दूरी होने के कारण इनके मन में ऐसा है कि ये बात चल रही है कि आपका जो मन है उसमें इनकी जो छवि है वो फीकी पड़ गई है। ये बात इस इंसान को समझ में आ रही है कि इन्होंने ऑलरेडी इतना वक्त स्पेंड कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है दूसरी जगह, कि आपके संपर्क से दूर जाकर इनको ये बीता हुआ समय वापस लाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि समय तो वापस आता ही नहीं है। इनको लग रहा है कि आपके मन में और जहन में इनका वजूद हट गया है और ये इनको सच में अब लगने लगा है। समय बीतते बीतते, इंतज़ार करते करते आपने भी अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। आपने भी अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। इस व्यक्ति को आपके साथ में फुलफिलमेंट लग रहा है कि अगर आप साथ होते तो फुलफिलमेंट आपसे भी मिल सकता था। और आपने यहाँ पर अपने जीवन में कन्फ्यूज़न को छोड़ा है। ये व्यक्ति आप में और किसी और में कन्फ्यूज़ है, ठीक है। पलायनवादी मानसिकता है। आपको जब ज़रूरत थी तो ये भाग लिए थर्ड पार्टी के साथ में। केवल लड़ाई झगड़ा और बदतमीजियाँ करने के अलावा इस व्यक्ति के पास में कोई और काम नहीं था। लेकिन आप अपने जीवन में नए दृष्टिकोण अपना चुके हैं। आज ये भी परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपने भी मना कर दिया है। कितने भी प्रलोभन दिए जाएं, आपने भी मना कर दिया। आपका एक नया दृष्टिकोण है। आपने अपने जीवन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अपने फ्यूचर को देख रहे हैं कि क्या करना है, जो हुआ सो हुआ। ये सभी बातें ये व्यक्ति सोच रहा है और इसके पीछे
कारण ये है कि इस इंसान को जो प्रॉस्पेरिटी मिलने की आशा थी वहाँ पर, जिसकी इसने कामना की थी, ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग, वो फीलिंग इनको वहाँ पे नहीं मिली। मिलने के बाद वो सुकून और शांति नहीं मिल रही है। इनकी इच्छा थी कि जिस कामना से ये सब काम कर रहे हैं, इतने कंपैरिजन करके, इतने कैलकुलेशन करके इन्होंने इस इच्छा को पूरा करने के लिए, है ना, कदम उठाए, तो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर ये इस इंसान उस स्थिति में वहाँ पर खुश होते तो ये इस तरह से घुट नहीं रहे होते। ठीक है, इनको कंधों पर उस तरफ बोझ फील नहीं होता, बंधा बंधा फील नहीं होता। इनकी हालत अभी बेहतर नहीं है, कुछ समय हालत बेहतर रहे होंगे, ठीक रहे होंगे, या ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं, लेकिन वर्तमान में हालत बहुत अच्छे नहीं है। लगातार मेहनत करना पड़ता है ना। थर्ड पार्टी भी इनको कोई लड्डू पेड़ा नहीं दे रही है जिस आशा से ये गए थे। इस दुनिया में आप जमे जमाए जिनके ये कमिटमेंट में नहीं थे, उनके लिए तो ठीक है कि आपने जो कुछ किया, कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन कमिटमेंट का वादा करके मुकरना ये गलत हो जाता है, किसी के दिल पे बहुत आघात लगता है। और कमिटमेंट में होने के बाद इस तरह की हरकत करना, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। अब आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब तक आप भी बदल गए होंगे, और यस, आप बदल गए हैं। इनको खबर मिली है कि आपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, और बहुत बेहतर तरीके से आप इनके बिना अकेले ही बहुत अच्छे से जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं। उल्टा इनकी दुर्गति हो गई है, कंफ्यूज, परेशान, बंधे हुए, जीवन के बोझ के तले दबे हुए। या ये बात है कि अब इस इंसान के बारे में आप बहुत कम सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है, और ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तभी क्लैरिटी होगी ना जब आपकी तरफ से कोई परिचित, कोई ग्रीन सिग्नल इनको मिले। और ग्रीन सिग्नल मिले तब तो ये हिम्मत जुटा कर आएँ, लेकिन आपके दिल को जो ठेस इस व्यक्ति ने पहुंचाई है, उसके बाद आपके जीवन में इसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा इनको लगता है। इनके अंदर इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं, इसलिए ये आ नहीं पाते। इस तरह की बात इनके द्वारा सोची जा रही है, गुणा भाग किया जा रहा है। इनकी आपकी तरफ डायरेक्ट बढ़ने की हिम्मत नहीं है, अप्रोच करने का सोचते हैं, पर किसको मध्यस्थ बनाए ये सोचते हैं। इसी उधेड़पन में ये जीवन लगा रहे हैं। इनका दिल तार तार हो गया ये सोचकर कि जिन चीज़ों के लिए आप इनसे मांग करते थे, उन चीज़ों को आप स्वयं क्रिएट करने लगे हैं। और जस्ट इसके नीचे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपको जस्ट ज़रूरत ही नहीं रही इस इंसान की। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये अपना रुपया पैसा कहीं और उड़ा रहे थे। आपको, आपकी चिंता ही नहीं थी इस व्यक्ति को। अब जो है नौबत ऐसी है कि इनकी हिम्मत नहीं कि आपके पास आए, और मुश्किल से आपने बहुत मुश्किलों से इनके साथ रिश्ते को निभाया था। ठीक है, तो इनके धोखे से आप बहुत हर्ट हुए हैं। अभी इनकी हिम्मत नहीं है। फिर आप पूछ लेंगे क्यों भाई, बड़े उछल के गए थे, आप तो बड़ी उछल उछल के गई थी, अब हमारे पास आने का क्या कारण है। तो बहुत शर्मिंदगी इस व्यक्ति को होगी, बेइज्जती होगी। आपने जितना इस रिश्ते को बनाने में एफर्ट्स डाले हैं, उतना इस व्यक्ति ने मिटाया है। तो आप अब इनके लिए फुर्सत नहीं है, इनको ऐसा लगता है। अपनी छवि को औरों के सामने बिगाड़ना नहीं चाहते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अकेलेपन का बहुत ज़्यादा एहसास है। ठीक है, यहाँ पर किसी पे विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि थर्ड पार्टी ने
इनको इनके साथ रह रह के इनको पता चल गया है कि सब इंसान अमूमन एक से ही होते हैं। तो किसी का दिल दुखा के उसको कमिटमेंट का वादा करके दूसरी नाव में सवार होके, है ना, भाग लेना, ये कहाँ तक न्याय है? आ रही है इस व्यक्ति को समझ में। पहले ऑप्शंस में से इनको किसको चुनना था, क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस थे, यंग एज थी, कैलकुलेशन इन्होंने खूब किया। पर अब इनकी स्थिति ऐसी है कि ज़िंदगी में थकने की तरफ ये जा रहे हैं, थकावट हो रही है, कुछ लोग ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। पहले जैसे ऑप्शंस इनके पास नहीं रह गए, तो अब जो है पक्षी जो है थक गया उड़ उड़ के। यहाँ पर किसी ने किसी को ऐसा भी बोला होगा, तुम्हारे ज़िंदगी का बागडोर मेरे हाथ में है, मैं नहीं रहूँगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे पंख कट जाएंगे। ठीक है, आपके कोई पंख वंख नहीं कटे, क्योंकि आप जो है ना शुरू से ही ग्राउंडेड थे, हर परिस्थिति से जूझकर आने वाले साधारण लोग हो आप लोग। ठीक है, तो किसी ने अगर वापस उसी परिस्थिति में छोड़ दिया तो शून्य से शुरुआत आप लोग कर सकते हो। पंख किसके कटे हैं? पंख इस व्यक्ति के कटे हैं जो ज़्यादा उड़ान भर रहे थे शुरू से। ग्राउंडेड इंसान जो है ना, कभी भी ज़्यादा कुछ मिल जाने से हवा में नहीं उड़ता, पर ये उड़ रहे थे। अपनी खूबसूरती का घमंड, अपने बहुत सारे ऑप्शंस का घमंड इस व्यक्ति को रहा है। यहाँ पर विवादित स्थिति इस व्यक्ति ने बहुत क्रिएट करी है। शक करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना। आपके जीवन में अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल नहीं होनी चाहिए, भले वो दोस्त की सूरत में भी हो। सबसे काट के अलग कर दिया, समाज से, सोसाइटी से, सबसे, ताकि आप अकेले हो जाएं। ये कोई प्रेम थोड़ी है, प्रेम तो विश्वास होता है। गलत समझते रहते थे आपको, आरोप लगाते रहते थे, चारित्रिक दोष ढूंढते रहते थे। तो हो रहा है इस व्यक्ति को एहसास कि आपको जो है गलत समझकर इन्होंने ठीक नहीं किया, अपने पैरों पे तलवार मार ली, कुल्हाड़ी मार ली इनने, कुछ नहीं मिला हासिल। यहाँ तक कि आपसे अलग होके इन्होंने अपने बच्चों को भी खो दिया। जो लोग मैरिड थे उनके लिए बात है। तो अच्छे कर्म तो इन्होंने नहीं किए हैं, ये एहसास इनको हो रहा है। और मैं इनके कुछ मैसेजेस भी आज देखूंगी। कि ये कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मैसेजेस में। लवर्स ओरेकल से मैं देखूंगी कि क्या इनके संदेश हैं। एक कार्ड ना इस डब्बे में फंस गया है, देखते हैं क्या है ये क्या ऐसा चीज है जो ऐसा फंसा दिया है। तो कोशिश करती हूँ निकालने की। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई कार्ड फंस जाए। अच्छा, कुछ इसी को निकालती हूँ मैं, आखिर क्यों फंसा ये कार्ड। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, गिल्टी फील। कुछ छुपाना चाहते हैं ये। ओके, जो गिल्ट हो रहा है ना इनको, इससे छुपाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी तरह से दोषारोपण आपके ऊपर थोपने के बाद ये कैसे स्वीकार करे कि इनका जो तौर तरीका था, व्यवहार था, वो ठीक नहीं था। ठीक है ना, स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत ईगोइस्टिक इंसान है ये, जो भी है, मेल फीमेल। Why is it that you love me?
आपने इनको प्रेम किया, यही बात इनको समझ नहीं आती है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट फील करते हैं ये। वाई, अरे प्रश्न ही प्रश्न, फिर से वाई, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ आपके बिना। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, ये जो सोसाइटी है ना, उससे तुम, आसपास के लोगों से तुम बिल्कुल अलग हो। मतलब आपने इनको जितना समझा है वैसा ये स्वार्थी संसार में इनको कोई नहीं मिलेगा। हो रहा है इस व्यक्ति को ऐसा, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। हो सकता है कि अपने दुर्व्यवहार के कारण ये आपसे अलग हो गए हों और आपकी कहीं और कमिटमेंट की स्थिति आ गई हो, कहीं और शादी हो गई हो। अगर ये कहीं मैरिड हैं तो भी आपको किसी के साथ नहीं दे सकते। ऑब्सेशन इस व्यक्ति को है, ठीक है ना, खुद किसी के हो जाएं पर आप किसी के नहीं होना चाहिए। कब्जे वाली नीयत इस व्यक्ति की है। अरे भाई, आप स्वतंत्रता चाहते हो खुद के लिए, जब आपको पसंद नहीं किसी को किसी के अनचाहे बंधन में बंधना, तो आप होते कौन हो दूसरे के जीवन पे नियंत्रण रखने वाले। इक्वल रखो ना, जो सिद्धांत आपके लिए लागू हैं वो दूसरे के लिए भी लागू हैं। भगवान ने सबको धरती पर समान अधिकार देके भेजा है ना, आप कौन होते हैं किसी के अधिकार निर्धारित करने वाले। तो ये है इनकी फीलिंग्स और ये है इनके मैसेजेस। आपको कितने रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।